चलिए हम लोग पार्टनरशिप में एक टॉपिक करते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय इनकमिंग पार्टनर। एक ए है, एक बी है, इनका 1:1 का रेशियो है। इन्होंने लगा रखा है 1 लाख रुपए और इनका 2 लाख रुपए लगा हुआ है। एक तीसरा सी आता है 1/3 के लिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सी को कितनी कैपिटल लाना है इसी प्रोपोर्शनेट में। ठीक, तो क्या करेंगे? पहले फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही? फर्म की कैपिटल मतलब जो अभी तक हमारे पार्टनर्स हैं उनकी टोटल कैपिटल का टोटल कर लेंगे। तो ये हुआ 3 लाख। ध्यान देना, ये 1/3 है, ये 1/3 है और ये कितने के लिए आ रहे हैं? 1/3 के लिए आ रहे हैं। ठीक, अब ये व्यक्ति जो 1/3 के लिए आ रहा है, बात इधर ध्यान देना, 1 - 1/3 करो कितना होगा? 2/3। मतलब ये जो कैपिटल है वो कितने के लिए है? 2/3 के लिए है। 2/3 के लिए है, मतलब 3 में से 2 हिस्सा लगा हुआ है। क्लियर कट बात समझ में आ रही है? तो अगर 2 हिस्से की वैल्यू 3 लाख है, एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी बताना है इसको। 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां करते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाई 2। बात समझना, कभी पूछा गया था आप ही लोगों की तरफ से कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब अभी बताऊंगा क्या पूछा गया था। अब एक हिस्से की वैल्यू निकल आई तो मुझे पूरे की वैल्यू चाहिए, मतलब 3 की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 3 कर दिया, निकल आई वैल्यू 4.5 लाख। ठीक है, जो इन्वर्स करके इंटू कर देते हैं उसका यही लॉजिक है। इससे एक हिस्से की वैल्यू निकली और 3 से इंटू कर दिया तो 450 हो गया। मतलब टोटल कैपिटल कितनी होगी हमारी? 4,50,000। तो 3 लाख है तो उस व्यक्ति को कितना लाना है? उस व्यक्ति को 1,50,000 लाना। 450 कैसे लाना? 450 तो टोटल फर्म की कैपिटल हुई ना, और 3 लाख पहले से लगी हुई है, तो कितना लाना है? 1,50,000 ये ले आना है। 450 वही अकेले लाएगा, तब तो हो गया। मैं पूरा हिस्सा निकाल रहा हूं ना। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और उसमें क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें होती, और ये कोई टॉपिक इस तरीके से नहीं है बुक में एक टॉपिक लिख दिया गया अब हम उसको याद कर रहे हैं, रट रहे हैं बैठ करके। तो जो इस तरीके की बातें आए उन्हें सॉल्व कर लेना होता है। इसीलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चन लेके ही सब कर रहा हूं। लिखा है सहज एंड निमेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सहज और निमेश, टू इज टू 1 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग है। दे एडमिटेड गौरी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3। इन्होंने गौरी को बुलाया 1/3 के लिए। ठीक, क्लियर है ना? सी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्वेश्चन में लिख दिया क्या? प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रही है वो, और क्या ला रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है। 2 चीजें वो कैश में लाएगी, कोई बात नहीं। एट द टाइम ऑफ गौरीज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ सहज एंड निमेश वाज एज अंडर। सहज और निमेश, सहज का था कितना? 1,20,000, निमेश का 80,000। ठीक है, ये इनका पहले से था। और जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, कैसे सब दिए गए हैं। मैं अमाउंट बोलूं खड़ा होकर, अच्छी बात नहीं है। इट वाज, अभी बोलूंगा जब जरूरत आएगी। इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाई 5,000। अभी काम करते हैं, पहले देख लेते करना क्या है।
ये तो कुछ देखो, क्वेश्चन का दो पार्ट होता है। एक क्वेश्चन में इनपुट दिया होता है कि ये चीजें हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, कह रहा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आए मुद्दे पर, तो ये अब क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और ये जो अभी मैं पढ़ रहा था, जो आइटम छोड़ दिया बैलेंस शीट का, ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, इधर कहीं लग जाती है, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, बना सकता हूं। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये एडमिशन वाला, एक रिटायरमेंट वाला बनता होगा अलग से, एक कौन सा चेंज इन पीएसआर बनता होगा, डेथ वाला। कोई अंतर नहीं होता है, एक ही बनता है। मतलब एक रिवैल्यूएशन अगर आपने पढ़ लिया है, वो सब जगहों पर काम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब चलते हैं। इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाई 5000। वैल्यू कितनी घटी स्टॉक की? 5000 से। अब बाई 5000 लिखा तो हमने कहा चुपचाप लिखो टू स्टॉक कितना? 5000। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर ये भी लाइन लाइन खींच ले कहिए तो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो यही लिखे ना, आ जाएगा इतने में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिख रहा ना पूरा? सहज, और कौन था भाई? निमेश, और कौन है? गौरी। सहज, निमेश, गौरी। तो कैपिटल अकाउंट बनाना है तो बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट ले आते हैं। इसका यहां लिखते हैं बाई बैलेंस, क्या लिखते हैं? ब्रॉट डाउन। सहज का है 1,20,000 और निमेश का है 80,000। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक ये कर लिया था। डिप्रीशिएट फर्नीचर बाई 10%। डिप्रीशिएट फर्नीचर बाई 10%। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर 10%। 10% का मतलब हुआ फर्नीचर की वैल्यू है यहाँ पर बैलेंस शीट में 80,000। अगर उसको 10% से डिप्रीशिएट करना है तो 8,000 हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 8,000। ठीक, आगे अब है ₹3,000 ऑफ डेटर्स प्रोवाइड बेड अ प्रोविजन ऑफ 5,000 प्रोवाइड बेड, ये कौन सा? प्रूव्ड बेड अ प्रोविजन ऑफ 5,000 वाज टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्डी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। लो भाई, एक बात इसने और लगा दिया। ये हम लोग कहां पढ़े थे? 11th में शायद पढ़े थे, प्रोविजन बनाना। अब 11th की भी बात इसी में पढ़ लें तो आ गई बात, तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो डेटर बेड डेट कितना हुआ? 3,000 रुपए से ना, तो पहले लिख दूं टू बेड डेट 3,000। ठीक, अच्छा डेटर हमारे पास यहां कहीं दिया, हाँ सन्ड्री डेटर्स 30,000 है। बात बताना है आपको, सन्ड्री डेटर्स हमारा 30,000 है। 30,000 है। प्रोविजन क्या बनाना है? 5% है ना,
5% का प्रोविजन बनाना है, बताइए कितना होगा। पहले इसमें से एकदम सही जवाब 3000 बैड डेट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27,000। अब ये जो 27,000 होगा इसका 5% लेंगे जो कि 1350 रुपए होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर वैड एंड डाउटफुल डेट, ये हो गया हमारा 1350। कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपने पीछे का पढ़ रखा हो। अब पीछे अगर याद किया था, कैसे याद करते थे, कुछ था ना, कुछ ये ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, पता नहीं कैसे, कोई एक लॉजिक, कोई एक था याद करने का तरीका, मैंने वो याद, मुझे पता नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 45,000, जो फर्म की गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया गया है कितने का, 45,000 का। बैलेंस शीट चेक करो, तुरंत चेक करो क्या कि क्या बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है। अगर दी गई है पहले उसको भी राइट ऑफ करेंगे, तो जवाब है नहीं दी गई है। तो इसका मतलब हुआ कि इस 45,000 का 1/3 कितना होगा, अरे 1/3 कितना हो जाएगा 15,000। इतना उसको प्रीमियम लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, क्या लाना पड़ेगा, इतना प्रीमियम लाना पड़ेगा। किसको लाना पड़ेगा, गौरी को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रीमियम लाने दीजिए इनको, प्रीमियम लाएंगे 15,000 का। अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ध्यान देना जो आपका कैश होगा, यही कैश अकाउंट बना दूं या ऐसे जोड़ दूं, जैसे देख लो कैश में ये 15,000 ऐड हो जाएगा। आप अकाउंट बना लेना, एक में मैंने बनाया था, ठीक है ना। वर्किंग नोट में आप अकाउंट ही बनाना, मैथमेटिकल भाषा में मत लिखना। सीए में सबसे अधिक जहां मैथमेटिकल भाषा में अकाउंट को बनाया गया होता वहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत सी जगहों पर अकाउंट ना बना के वर्किंग नोट इस तरीके से बनाया जाता है। तो अब इस प्रीमियम को बांट दिया जाए, किनको बांटा जाएगा, सहज और, तो यहां पर बाई गौरी लिख दिया, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 10,000 और 5,000, 2:1 में बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ कहा तो गया नहीं है, 1/3 उनको लेना है, तो जो भी उनका एग्जिस्टिंग रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। कोई डाउट तो नहीं, सवाल खत्म हो गया। कुछ है नहीं क्वेश्चन में क्या, हम तो सोच रहे थे कुछ अभी होगा। कुछ अभी होना चाहिए था। अरे इसमें एक मशीनरी नहीं किया गया भाई, यहाँ पर बाई मशीनरी भी लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है। मशीनरी कितनी है, 1,20,000, इसका 5% कितना होगा 6,000। और चेक कर लें, कुछ और तो नहीं है, एक ही लाइन में लिखा था और छूट गया। ठीक, रिड्यूस स्टॉक रिड्यूस कर दिया, फर्नीचर डिप्रीशिएट कर दिया, मशीनरी एप्रीशिएट कर दिया, डेटर्स बना दिया, प्रोविजन बना दिया, और बताइए, गुडविल कर दिया, हो गया। अब इसका टोटल करिए फटाफट से, टोटल बताइए कितना आएगा। यहां पर लॉस है बाई कैपिटल, ठीक है, 13 माइनस 17 माइनस से कितना हुआ 11,350। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में, निकालो कितना हुआ। हाँ तो पहले 1/3 निकालो ना, 2:1 का मतलब 1/3 तो एक निकलेगा कि नहीं।
ये चेक कर लेना, पॉइंट में जब आता है तो इसका टोटल चेक कर लेना। 730, 8 6 14 1 15। ठीक है, इस तरीके से चेक कर लेना, नहीं तो एक आध रुपए का डिफरेंस आ जाता फिर बैलेंस शीट में। क्लियर? और यही टोटल में ही आपके आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, इनको टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही ना? ये एंट्री क्या है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। और अगर इधर करते हैं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, नहीं तो सोचने लगो लोग कि क्या कह रहे हैं, कहाँ लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लॉस का तो नाम ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे चलते हैं, फिर से लौट के बैलेंस शीट पे फिर से आते हैं। क्यों आते हैं? अरे वो याद है ना, जनरल रिजर्व या कोई लॉस इस तरीके का अगर होगा तो मुझे खत्म करना होता है। कैपिटल जनरल रिजर्व लो आ गया, क्या आ गया, जनरल रिजर्व। तो यहां पर हम लिख देंगे बाई जनरल रिजर्व कितना है, 30,000। तो 2:1 में बांट देंगे, इनका हो जाएगा 20,000 और इनका हो जाएगा 10,000। अच्छा, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको क्या करेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि मैडम ने कहा है या सर ने कहा है, इसलिए नहीं। प्रोविडेंट फंड जो होता है एम्प्लॉइज का, वो इनकी एक लाइबिलिटी है जो कि पेमेंट करना होगा एम्प्लॉय को फ्यूचर में। बात समझ में आ रही ना? इसलिए ये कुछ नहीं करेंगे। अब ये नहीं याद करना है कि कुछ नहीं करेंगे, अरे क्यों कुछ नहीं करेंगे, ये तो बात आएगी ना। अब देखो, मुझे लगता है अब सब कुछ हो गया, अब टोटल करो। अब तो सवाल है कि गौरी वाला अभी कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, थोड़ी जगह ले लेते हैं, भी करना तो पड़ेगा ही। टोटल करो इनका, 1 20 10 1 30, ये 150 ना? है? गलत हो गया क्या? है? अब इधर जब माइनस करेंगे, इसको कहेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो जाएगा? इसका टोटल करेंगे 95,000। ठीक, इसमें से इसको माइनस करिए, 91217। ठीक है, अब देखो कितनी टोटल कैपिटल आ रही, ये देखना है। दोनों का ऐड करो, 1,42,433, दूसरा 91217, टोटल करो। फटाफट करके बताओ। टू थ्री थ्री 650। अब ध्यान देना है, ये 1/3 के लिए आया है, तो मतलब बचा कितना, 2/3। तो ये कितना है, ये 2/3 है, ये 2/3 है, मतलब दो हिस्से, 3 में से 2 हिस्सा है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,33,650 इंटू 3/2 कर देंगे। निकालिए कितना आएगा।
इसमें से 233 650 माइनस कर दीजिए 350 475 में से। बाई बाई क्या होगा, कैश ना, ये हो जाएगा। सही है। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं ना। अब हम बना लेते हैं एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना तो आप ही लोगों को चाहिए, लेकिन मैं बना दे रहा हूं। अरे कैपिटल सहज, निमेश और गौरी, ठीक है। सहज का कितना है, 142,433, 142,433। निमेश का कितना है, 91,217, 91,217। और इनका गौरी का कितना है, 1,16,825। तीनों का टोटल कितना होगा, ये होगा, निकाला तो था हम लोगों ने पहले ही, 350,475। इतना तो हो गया फटाफट से, ठीक है। मशीनरी कितनी हो जाएगी, अच्छा इधर का भी ले लें। क्रेडिटर कितना होगा हमारा, क्रेडिटर 30,000, कुछ क्रेडिटर में चेंज तो नहीं था। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इनका जो है कितना होगा, 40,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं था, ठीक है। मशीनरी 1,20 की है, 6,000 जुड़ जाएगा, यही तो होगा ना, 1,26,000। फर्नीचर 80 का है, 8,000 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72,000, ठीक। स्टॉक कितने का है, 50 का है, 5,000 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 30 में से 3,000 माइनस किया, कितना हुआ, 27,000। फिर यहाँ पर प्रोविजन बनाया 1,350 का, इसको इसमें से माइनस करिए, कितना आएगा, 25,650, ठीक। और आगे क्या है, कैश, कैश कितना है, 20,000 और 1,31,850, ये दोनों को टोटल करोगे, इसको इसमें 1,31,850 होगा, दोनों का टोटल कर लो, 1,51,850, ठीक। टोटल करिए इसका, 3,7 4,20,475, यही तो आ रहा है ना, हाँ ये आ रहा, इसका भी टोटल यही आ रहा होगा, चेक कर लेना, टोटल नहीं बैठ के मैच कराना हमको, ठीक है। चेक कर लेना, अगर गलत है तो बताइएगा, क्लियर।